जी हाँ, आज हमने एक जीएसटी अवेयरनेस कैंप रखा है यहाँ पुंछ में। हमने यहाँ के सारे टैक्स पेयर्स और अकाउंटेंट्स को बुलाया है, उनको अवेयर कर रहे हैं जीएसटी के रिलेटेड। यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी थी। बहुत समय से हम सोच रहे थे कि हम ऐसा कोई प्रोग्राम करें जिसमें हम लोगों को बताएं कि जीएसटी जो है वो भरना कितना ज़रूरी है, उनकी मंथली रिटर्न्स के बारे में, आईटीसी के जो फ्रॉड्स चल रहे हैं उनके बारे में, ताकि लोग जागरूक हों और ताकि लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो और डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा हो। तो इसके लिए जो है ये हमने कैंप लगाया था। और हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं वो जम्मू से आए हैं, विनीत कोहली जी, जो कि जिन्होंने टैक्स पेयर्स से बातचीत की है और अभी भी बातचीत चल रही है। तो बस यही है हमारा प्रोग्राम। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि लोग भी सीखना चाह रहे हैं। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत फ़ख्र की बात है। तो हाँ, बिल्कुल हम सोच रहे हैं कि अजी हमने पुंछ में करवाया, हम एक मैंडल में भी करवाएंगे और एक सुरनकोट में भी करवाएंगे, ताकि हम जो लोकल लोग हैं उनको टारगेट कर पाएँ, उनको समझा पाएँ, उनको अवेयर कर पाएँ। इतनी बड़ी सजा है इसकी, इन्वॉल्व नहीं होना रफीक जी, वैसे ही बोल रहा हूँ। फिर कोई बोलता है मुझे पता आप लोग ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेकिन कोशिश करो उस बंदे को बोलो वही तरह काम ही नहीं करना। आप 3 अगर यूनिटी बना लोगे तो कह कि अगर मेरे से कोई बंदा छोड़ के जा रहा है कहीं दूसरी जगह, उस बंदे को मैं सीए को मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले कि भैया इसका काम करो कि नहीं करो। दीज आर द प्रोफेशनल एथिक्स। तो अगर ये एथिक्स हम सारे फॉलो करने लग जाए तो सारे टैक्स पेयर है जो लाइन पे आ रहे हैं। अगर आप कोई है यहाँ पे अकाउंट का काम करता है, अकाउंट्स का कोई है, आप 3 ही हो, तो मतलब गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और जो मैंने आज सिखाया अपने टैक्स पेयर्स को, क्लाइंट्स को अवेयर करना कि भैया ये काम मत करो, आप करोगे अगले बंदे को उसका बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। B2B का 20 इसके बाद 20 को जीएसटी फ्री दी जाती है। 20 से पहले रिटर्न फाइल करनी है, अगर 20 से पहले लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जीएसटी 993 में बता चुका हूं। आज यहाँ डाक बंगला के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें जम्मू से भी बड़ी अच्छी टीम यहाँ पर आई हुई थी। और मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद है डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को। उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम लगाकर जितने व्यापारी यहाँ पर आए था, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको ये बताया कि जीएसटी को कैसे एप्लीकेबल होता है और उसको कितना आसानी से इसको लागू किया जा सकता है। मैं समझता हूँ लोगों के अंदर आज बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला है। लोगों के अंदर एक डर होता था जीएसटी को लेकर, वो सारी चीज़ें आज उन्होंने क्लियर की। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने आगे बिजनेस करना है तो जीएसटी को पूरी तरह अच्छी तरह से लागू करने से बिजनेस और अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। इसलिए मैं डिपार्टमेंट का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर पुंछ से स्टार्ट किए। ये और भी लगने चाहिए ताकि लोगों को और सब बहुत सारी चीज़ों का पता चल सके। ये जम्मू से आए हैं स्पेशली, और हमने यहाँ पे अपने टैक्स पेयर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सबको बुलाया था ताकि हम इनकी जीएसटी के रिलेटेड जो भी मसाइल हैं उनको हल कर सकें। और ये एक कोशिश थी लोगों तक पहुंचने की। और ऐसे हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये है कि हम और ऐसे प्रोग्राम्स करवाएं ताकि हमारी रिटर्न कंप्लाइंस बेहतर हो, जिसमें टैक्स पेयर्स का भी फ़ायदा हो और हमारे डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा हो। बतौर साहिबा, क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोग जीएसटी को लेकर अवेयर हैं जिस हिसाब से आपकी उम्मीद है? अवेयरनेस थोड़ी कम है, इसीलिए हम ऐसे प्रोग्राम्स करवा रहे हैं ताकि और अवेयर किया जाए। और मुझे यकीन है कि ऐसी कोशिशों से लोग एक दिन प्रॉपर्ली अवेयर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए टैक्स जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और जब गवर्नमेंट का पैसा आप रख लेंगे अपने पास तो फिर वो गवर्नमेंट को तो निकलवाना ही है किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है अपना टैक्स जो है भरें, इसके बारे में जागरूक हों ताकि आपका बेनिफिट हो सके इन फ्यूचर। नोटबंदी के दौरान भी हुआ है कि लोगों ने पैसा आपका है मेरे अकाउंट में रखा गया, उनको आज नोटिस मिल रहे हैं और ये नोटिस एक जलजला होता है। क्यों ये नोटिस जो मिल रहे हैं नोटबंदी 2016 में हुई थी, बिल्कुल, और 2016 में जीएसटी था नहीं। तो पहली बात तो ये कि जीएसटी के परव्यू से वो बाहर है। वो नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन मुद्दा यही था कि नोटबंदी से हम टैक्स कलेक्ट कर सकें।
तो आज वही चल रहा है, वही नोटिस आ रहे हैं और नोटिस आ चुके हैं। अब अपील्स में पेंडिंग है ये सारी चीज़ें कि जिन्होंने नोटिस के जवाब नहीं दिए वो अपील्स में जाके अपने जवाब दें और अपना जो है रिलीफ पाएं वहाँ से। मनीष जी, क्या इसमें घबराने की जरूरत है या इसका हल हो सकता है? फिर घबराने की ज़रूरत उनको ज़रूर है जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, जिनका अमाउंट इन करोड़ है और जिन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल नहीं की, जिन्होंने उस समय की वैट की रिटर्न्स फाइल नहीं की, जिन्होंने कंप्लायंस नहीं किया। डेफिनेटली उन लोगों को तो प्रॉब्लम आएगी। इनकम टैक्स अपना टैक्स तो छोड़ेगा नहीं। मनीष जी, उस वक्त ये भी हुआ है कि जो बड़े व्यापारी है ये हमेशा अपना पैसा अलग अकाउंटों में एडजस्ट करना, इवन के कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं, उनकी दुकान पर कोई काम करता है, उसी के अकाउंट में 10 लाख 20 लाख की कर दी, तो वो बंदा क्या करे जो गरीब? देखो ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी ना, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो कभी भी किसी पे तलवार नहीं चलाता। अगर ऐसा हुआ है कि किसी व्यापारी के या फिर घर जो एम्प्लॉई है उसके नाम पे कोई पैसा जमा हो गया है, डेफिनेटली वो चिट्ठी देगी भैया ये मेरा पैसा नहीं था। आप मेरे पिछले सालों से कंपेयर करो, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है मैं इतने पैसे जमा करवा सकता हूँ। और ये जैसे ही आप उसको रिप्लाई करोगे वो इन्वेस्टिगेशन जो है आपके मालिक पे और ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप पे इन्वेस्टिगेशन होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक बंदे पे नहीं होती है, वो उसके रिलेटिव्स, उसके पीयर्स सब पे होती है। वो सभी के बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर पीरियड की मंगवाई जाती है कि आप सारी स्टेटमेंट्स लेकर आओ, आपके एम्प्लॉयज़ कितना काम कर रहे थे, आपके घर पे बच्चे कितने थे, उनकी स्टेटमेंट्स लेकर आओ, ताकि ये पता कर सके कि किन किन के अकाउंट में कितने पैसे जमा हुए। और दूसरी चीज़, और इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करेंगे, पहली बात तो वो अपना टैक्स रिकवर करेंगे और इसके बाद शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन से ये इन्फॉर्मेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को देंगे ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट अपना टैक्स पूरा का पूरा कलेक्ट कर दे। बहुत बहुत